कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट पिछले 2 हफ्ते से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर में था। गए वीक में मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, तो निफ्टी हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में अभी दिख रहा है। तो मार्केट अभी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है। तो हम डेली कैंडल में जाके अगर देखेंगे तो हम मार्केट को यहाँ पे अगर देखते हैं तो डेली कैंडल में, वीकली कैंडल में तो हमें अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन डेली कैंडल में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम 15 मिनट में जाके देखते हैं हम कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने हमने जो लेवल बताया था फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए, अगर मार्केट 46,100 से लेके 46,000 के बीच में अगर ओपन होता है और 46,000 के नीचे आने के बाद जब ये 46,000 को फिर से रिटेस्ट करके नीचे निकलेगा फुल बैक लगा के, तो एक नीचे 100 पॉइंट का टारगेट हम रखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें रिवर्सल देखने के लिए मिलता है वो 100 पॉइंट के बाद, तो हम 200 तक टारगेट हम रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे नीचे आने के टाइम पे एक प्राइस एक्शन तो बनाया, लेकिन 46,000 को क्रॉस नहीं किया था। जब ये फिर से ये रेड कैंडल को क्रॉस किया और फिर से रिटेस्ट करने के बाद नीचे तो पुल बैक नहीं आया, तो नीचे मार्केट नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। फ्राइडे के दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अभी अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि छोटा सा एक एसएल था हमारा और 200 तक हम टारगेट रख सकते थे। फिर यह अगर एसएल हीट करता तो हम हमारा फिर से अगर नीचे से ऊपर जाने लगता है पुल बैक लगा के 100 पॉइंट के नीचे से फिर से अगर नीचे जाने लगता है, तो वहाँ पे भी हम एक छोटा सा फिर से एक एसएल रख सकते थे गाइस। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अगर कोई ट्रेड करते हमने जो बताया था उस एनालिसिस पे, तो यहाँ पे उनको टारगेट मिल गया होता। अभी अगर हम कल के लिए देखेंगे तो कल हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल 46,000 से लेके 46,900 के बीच में ओपन होता है, या फिर 46,050 से लेके 950 के बीच में अगर ओपन होता है, और अगर 46,000 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है और अगर उसको ब्रेकआउट करता है, तो नीचे हम 750 या 700 तक एक अच्छा खासा टारगेट हम रख सकते हैं। और अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देता है 46,750, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे अगर 800 के नीचे अगर क्लोज करता है, फिर उसको अगर मार्केट क्रॉस करता है, तो ऊपर हम 950 तक टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के सेलिंग प्रेशर में आया था, और अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट पहले से ही एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए पहले प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आने के बाद एक साइडवेज में मार्केट जाने के लिए जा सकता है, या फिर यहाँ से अगर मार्केट फिर से एक पुल बैक लगा के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो ऊपर हमें फिर से 46,150 टारगेट एक देखने के लिए मिल सकता है गाइज। ये हमारा गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के लिए हो गया नीचे की साइड में। अगर हम ऊपर की साइड में देखेंगे तो मार्केट 150 से लेके 250 के बीच में अगर ओपनिंग देता है, और 250 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, और फिर ये एक रेजिस्टेंस है 300 का, तो इसको अगर क्रॉस कर जाता है, तो 5 मिनट का कैंडल अगर ऊपर क्रॉस करता है, तो 450 या 500 तक हम टारगेट रख सकते हैं। और अगर मार्केट गैप ओपनिंग देता है 46,350 या 400 के पास में अगर ओपनिंग देता है, तो हम अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर से जब पुल बैक करेगा, तो हम यहाँ पे ऊपर जाने के टाइम क्रॉस करेगा, तो हम ट्रेड ले सकते हैं ऊपर 500 या 600 तक हम टारगेट रख सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से फिर से अगर नीचे नीचे आ जाता है इसके नीचे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे कुछ टारगेट अच्छा खासा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो ये नीचे सपोर्ट है, तो मार्केट अच्छा खासा कोई मोमेंटम नहीं करेगा गाइस, तो हम नीचे की साइड में ट्रेड नहीं करेंगे गाइस। अभी हम निफ्टी 50 में जाके देखते हैं निफ्टी 50 कहाँ मोमेंटम कर सकता है। अगर हम निफ्टी 50 में देखेंगे गाइस, तो निफ्टी 50 हमने बोला था अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट ऊपर के लिए अच्छा खासा ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन मार्केट ने कोई अच्छा खासा मोमेंटम फ्लैट ओपनिंग नहीं दिया, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। फिर उसके बाद एक जब प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, तब हमने फिर निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाया था, क्योंकि हमारे लेवल पे मार्केट खुला ही नहीं था गाइस। अगर हम देखेंगे तो कल हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी एक अच्छा खासा हमें अगर अगर हम डेली कैंडल में जाके देखते हैं तो निफ्टी हमें एक नेगेटिव साइन बनाया हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 2 दिन के नीचे मार्केट ने अभी क्लोजिंग कर दिया है, तो निफ्टी हम थोड़ा सा नेगेटिव के लिए देख सकते हैं गाइस। तो अभी हम 15 मिनट में जाके देखते हैं हम निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी अगर 19,750 से लेके
700 के बीच में अगर कहीं भी ओपन देता है और यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर 700 के नीचे अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो हम नीचे 6025 तक फर्स्ट टारगेट रखेंगे। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन के बाद देखेंगे हम पुल बैक के बाद कहाँ जाता है निफ्टी, फिर उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। नीचे हम थोड़ा ज़्यादा टारगेट रख सकते हैं फिर पुल बैक के बाद अगर नीचे जाने लगता है तो, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर में हमें आता हुआ भी दिख रहा है डेली कैंडल में। और अगर हम निफ्टी को ऊपर के लिए एनालिसिस करते हैं तो हम ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर हम देखेंगे तो अगर निफ्टी 19,800 से लेकर 825 के बीच में अगर ओपनिंग देता है और अगर 850 के ऊपर अगर कोई 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है तो उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम 950 तक एक टारगेट रख सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस के पास है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वहाँ से अगर मार्केट नीचे आने के बाद साइडवेज हो जाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऊपर 20,000 तक एक अच्छा खासा राउंड लेवल है। तो वहाँ से अगर क्रॉस ब्रेकआउट देता है तो ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है आने वाले टाइम में। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है हमारे एनालिसिस से तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।